नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुबह सुबह की राम राम। हम यहाँ पर जो बायोलॉजी का लेसन पढ़ रहे थे, उस बायोलॉजी के लेसन में जो कल तक हम पढ़े थे वो था भ्रूण का परिवर्धन। एक बीजपत्री पादप था, उसमें भ्रूण का परिवर्धन पढ़ा हमने। द्विबीजपत्री पादप था, उसमें क्या पढ़ा था? भ्रूण का परिवर्धन पढ़ा। आज हम बीज का परिवर्धन पढ़ेंगे कि बीज क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर बीज के परिवर्धन में मैं सीधी सी यहाँ बात बता दूँ आपको, बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवर्तबीजी पादप हो चाहे कोई सा ही पादप हो, बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। ठीक है, तो लिखो आवर्तबीजी पादपों में आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण के परिवर्धन के साथ साथ भ्रूण के परिवर्धन के साथ साथ बीजांड में भी परिवर्धन होता है। परिवर्धन होता है और बीजांड से किसका निर्माण हो जाता है? बीज का। बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। बीज बन गया सीड। ठीक है, बीज को हम क्या करते हैं? उगा कर नया पादप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? अध्यावरण होता है हमारे पास। क्या होता है? अध्यावरण। हमने बीजांड का अध्यावरण पढ़ा था, उसके दो आवरण थे, एक बाह्य अध्यावरण, एक अंतः अध्यावरण। ठीक है, अब बीज में क्या होते हैं? बीज का जो आवरण होता है उसमें दो चोल होते हैं, एक होता है बाह्य चोल, एक होता है अंतः चोल। तो दोनों का निर्माण ही किससे होता है? अध्यावरण से। तो लिखो बीज के चारों ओर बाह्य एवं अंतःचूल होते हैं, जिनका निर्माण किससे होता है? अध्यावरण के आवरण से। जिनका निर्माण अध्यावरण के द्वारा होता है। ठीक है, समझ गए? यानी हमारे पास जो बीज के आवरण होते हैं, यानी एक तो क्या होता है? बाह्य चोल, एक क्या होता है? अंतःचूल। ठीक है, उनके दोनों का निर्माण किससे होता है? अध्यावरण से होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ पादप ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिनमें क्या होता है? जैसे चुकंदर होता है, काली मिर्च होती है, इनकी संरचना ऐसी होती है कि इनमें अध्यावरण क्या हो जाता है? बीजांड के चारों ओर चिपक जाता है और क्या बनाता है? यानी परिभ्रूणपोषी बीज का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पादपों में मैं बता दूं तुम्हें कि कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संरचना। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, लीची पादप होता है हमारे पास। कौन सा पादप है? लीची पादप। इस लीची पादप में जो बीजांड होता है, उस बीजांड के चारों ओर क्या होती है? एक मासल संरचना का निर्माण हो जाता है। किसका? एक मासल संरचना का निर्माण हो जाता है। उस मासल संरचना को क्या बोलते हैं? एरिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिल। ठीक है, तो लिखो लीची पादप
के बीजांड के चारों ओर एक मासल संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एरिल। जिसे एरिल कहा जाता है। समझ गए? यानी मासल संरचना है खाने वाला भाग, और ये खाने वाला भाग क्या होता है? मासल। लीची में खाने वाला भाग एरिल ही होता है। समझ गए? इसके अलावा आपने अरंडी देखी होगी। अरंडी का मतलब है आपने ईरण का हो जाएगा, ईरण को पेड़, ठीक है भी। ईरण ने साइंस की भाषा में कहेंगे तो आपने यूफोरबिया कुल का सदस्य है अरंडी। किसका है? यूफोरबिया कुल का सदस्य है। तो यूफोरिया कुल के सदस्य यानी अरंडी के बीज देखे होंगे आपने। उस बीज के, ये मैं यहाँ पर बीज बना रहा हूँ अरंडी का, ये बीज बना दिया यहाँ पर, ठीक है। इस बीज के इस तरफ क्या होता है आपने यदि देखा हो तो एक गहरी क्या होती है, थोड़ी सी उभरी हुई वाइट रंग की क्या पाई जाती है? संरचना होती है। कैसी होती है? श्वेत रंग की एक संरचना होती है। उस श्वेत रंग की संरचना को क्या बोलते हैं पता है? करकेरेंस। कैरेंकल्स बोलते हैं, या कैरेंकल ले भी लिख सकते हो, यहाँ पर ले है ये कैरेंकल, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या है? ये बीज, और ये बीज के शीर्षक भाग पर यानी बीजांड द्वारी भाग की ओर क्या पाई जाती है? करकेरेंस संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये कैसी होती है? श्वेत रंग की होती है। तो यहाँ पर लिख दो कुछ पादपों के बीज के एक सिरे पर उभरी हुई कैसी संरचना? श्वेत रंग की, श्वेत रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे कैरेंकल कहा जाता है। कौन सा बीज में पाई जाए छे? आपने इंडोलिया वजह ईरण वाला पेड़ के बीज देख जो भी बीज के हमारे कांटू का सा एक झुमका आता है, उस कांटू झुमके में 3 या 4 बीज होते हैं, ठीक है ना। उस प्रत्येक बीज के इस भाग पर क्या होता है? एक श्वेत रंग की उभरी हुई संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैरेंकल। क्या बोलते हैं? कैरेंकल, ठीक है। किस में होती है? यूफोरबिया कुल के पादपों में, और यहाँ पर नाम लिख देना अरंडी पादप, ठीक है। ये थी हमारे पास, ये सबके बीज की संरचना है। क्या है? सबके बीज की संरचना है अलग अलग। इसके पश्चात एक बीजपत्री पादप होते हैं। क्या होते हैं? एक बीजपत्री पादप। आप मक्का का बीज देखना, यहाँ पर ये मक्का का बीज है। इस मक्का के बीज में यहाँ पर क्या आती है? एक पलक नुमा संरचना आती है। कैसी आती है? पलक नुमा संरचना।
किसमें एक बीजपत्री पादप होते हैं, उन एक बीजपत्री पादपों के बीज के बीजांडद्वारी भाग की ओर क्या होता है, एक पलगनुमा संरचना होती है या एक सिरे पर पलगनुमा संरचना होती है। उस पलगनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम। क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम। तो यहाँ लिख देते हैं, एक बीजपत्री पादपों के बीज पर एक पलगनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ओपर्कुलम। क्या कहते हैं उसे, ओपर्कुलम कहा जाता है। ये भी क्या है, बीज की संरचना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तीन चीज और पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, तीन चीज पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो बीज के प्रकार हैं, यानी बीज में भ्रूणपोष होता है या नहीं होता है, क्या होता है, भ्रूणपोष होता है या नहीं होता है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, बीजों को तीन भागों में बांटते हैं। कुछ किताब वाले इसको दो भाग बनाते हैं और कुछ बुक वाले इनको तीन भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। आज हमारा लेसन पूरा हो जाएगा, तीसरा लेसन। फिर कल से हम चौथा लेसन पढ़ेंगे। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, दो हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको तीन बताता हूँ। क्या है, तीन। पहला आता है अभ्रूणपोषी बीज, यानी एल्बुमिन सीड। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है कि जब साइंस में किसी चीज का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका संधि विच्छेद कर लो। क्या कर लो, संधि विच्छेद कर लो। ठीक है, संधि विच्छेद करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये पॉइंट है, ये कहना चाहता है कि अभ्रूणपोषी बीज, सीधी सी बात है, अया को कोई अपनाकन बीज, क्या ऐसा कोई बीज जिसमें भ्रूणपोष क्या हो, अनुपस्थित, उसे हम क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी। जिसमें उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, भ्रूणपोषी बीज। समझ गए? तो यहाँ पर मैंने नाम क्या लिखा है, अभ्रूणपोषी बीज। समझ गए? अभ्रूणपोषी का मतलब ये हो गया कि ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष क्या हो, अनुपस्थित, उसे हम क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, ये बीज कौन से होते हैं पता है तुम्हें? द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें अभ्रूणपोषी बीज होता है। क्या होता है, अभ्रूणपोषी बीज। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अर्थात भ्रूण आपको पता है भ्रूण पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, भ्रूणपोष से।
तो भ्रूणपोष से प्राप्त करेगा और पूरे भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया तो बीज क्या हो गया, अभ्रूणपोषी। ठीक है, अर्थात भ्रूण परिवर्धन के समय संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है और बीज में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है तो उसे अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। किस में होता है, द्विबीजपत्री पादपों में, जैसे चना, मूंगफली, मटर आदि। इनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, ठीक है ना। इनमें भ्रूणपोष किन में पाया जाता है, बीजपत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। किस में पाया जाता है, बीजपत्रों में क्या होता है, इसमें भ्रूणपोष होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका जो भाग है वो है भ्रूणपोषी बीज। जो भी एक बीजपत्री पादप होते हैं उन एक बीजपत्री पादपों के सभी बीजों में क्या होता है, भ्रूणपोष पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिख दो, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है अर्थात भ्रूण परिवर्धन के समय संपूर्ण भ्रूणपोष संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है। क्या कहलाता है, भ्रूणपोषी बीज कहलाता है। उदाहरण क्या है इसका, जैसे एक तो कौन आता है हमारे पास, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का। यदि आपको ये पूछे कि ऐसा कौन सा बीज है जो द्विबीजपत्री है फिर भी इसमें क्या होता है, भ्रूणपोषी बीज, तो यहाँ पर लिखेंगे अरंडी। अरंडी भी कैसा है, भ्रूणपोषी बीज है, समझ गए। इसके अलावा हमारा जो तीसरा पॉइंट है, क्या है तीसरा पॉइंट, वो ये है कि परिभ्रूणपोषी बीज। क्या होता है, परिभ्रूणपोषी बीज। परिभ्रूणपोषी बीज का मतलब हो गया कि ऐसा बीज जिसके चारों ओर या बीजांड के चारों ओर क्या हो जाता है, अध्यावरण या बीजांड का उपस्थित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा लिख रहा हूं मैं,
परिभ्रूण पोषी बीज। जब बीजांड के चारों ओर बीजांडकाय अथवा अध्यावरण उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? परिभ्रूण पोषी बीज। परिभ्रूण पोषी बीज कहा जाता है। किसमें होता है? काली मिर्च, चुकंदर आदि। समझ गए? यानी बीजांड के चारों ओर क्या होता है? अध्यावरण या बीजांड का उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोषी बीज। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, वो आता है फल का परिवर्धन। क्या आता है? फल का परिवर्धन। बीज बन गया, बीज बनने के बाद क्या बनेगा? फल बनेगा। तो यहां पर लिख दो फल का परिवर्धन या फल का निर्माण। ध्यान रखना यहां पर अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। ठीक है, लिखो यहां पर बीज परिवर्धन के साथ साथ बीज निर्माण के साथ साथ अंडाशय में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है और अंडाशय फल का निर्माण करता है। समझ गए? अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण। और अंडाशय की भित्ति से अंडाशय की भित्ति, इस भित्ति में क्या होता है? हार्मोन एंजाइमों के कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है। अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण होता है? फल भित्ति का। फल भित्ति का निर्माण होता है। समझ गए? अब सीधी सी बात यह है, यहाँ पर देखना कौन किस्म परिवर्तित होता है, मैं यहाँ बता दूंगा सब। बीजांड से बीज का निर्माण, अंडाशय से फल का निर्माण, कैरिकेल संरचना बनती है, ओपरकुलर बनता है, ये सारी संरचना। अब वे पादप हैं जिनमें क्या होता है? फल का निर्माण अंडाशय से होता है। क्या होता है? अंडाशय से होता है। वो क्या कहलाते हैं? सत्य फल। क्या कहलाते हैं? सत्य फल। लिखो, जब पादप में फल का निर्माण
अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहा जाता है। आम है, अमरूद है, ठीक है, अनानास है, ये सारे के सारे उदाहरण हैं इसके। दूसरा हमारे पास आता है असत्य, यानी वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा न होकर, ठीक है ना, पुष्प के पुष्पासन के द्वारा होता है। किसे? पुष्प के पुष्पासन के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? असत्य फल। जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर यहाँ दोनों ही बात आती है कि अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी होता है। अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है तो उसे असत्य फल कहा जाता है। किसमें होता है? हमारे पास सेब होता है, सेब और नाशपाती। जानो जो नाशपाती बनास्पति ने कहते हैं, सेब और बनास्पति दोनों ही क्या कहा है आपने? असत्य फल में आते हैं। किस में आते हैं? असत्य फल। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, हमने शुरू के अध्याय में ये पढ़ा था अनिषेक बीज किसे कहते हैं। ध्यान सुना, अनिषेक बीज यानी जिसमें बिना निषेचन के ही क्या होता है? बीज का निर्माण हो जाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक बीज। अब ऐसे पादप जिनमें बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? अनिषेक फलन। जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है तो अनिषेक बीज था, और जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो क्या कहलाएगा? अनिषेक फलन। ठीक है, देखो, जब बिना निषेचन की क्रिया के ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। तो उसे अनिषेक फलन कहा जाता है। ठीक है, किस में होता है? केला है, अंगूर है, पपीता है, इनमें बिना निषेचन के क्या होता है? फल का निर्माण हो जाता है। कुछ पादपों में हम क्या कर सकते हैं? जिबरेलिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है, इन हार्मोनों का छिड़काव यदि वर्तिकाग्र पर कर देते हैं तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और निषेचन क्रिया नहीं होती है तो सीधा ही क्या होता है? बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता, फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आज का जो लेसन था ये पूरा हो गया है। इसमें एक पॉइंट रह गया है हमारे पास जो है पीडी एकांतरण, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिया था। पीडी एकांतरण क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है यहाँ पर। ठीक है, कि किससे किसका निर्माण होता है। मिटा दो इनको, 1 मिनट की बात है, आराम से इसको देखना मैं क्या बता रहा हूँ, कौन किस में बदलता है। या तुम ऐसे पूछे कि अंड कोशिका से क्या बनता है?
तो आपको पता है क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मनज का निर्माण। फिर तुम्हें पूछे कि सहायक कोशिका का क्या होता है, परिवर्तन बता रहा हूं मैं यहाँ पर। सहायक कोशिका होती है, उनका क्या होता है, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। इसके पश्चात हमारे पास 2n कोशिका थी एक, जिसका नाम था द्वितीय कोशिका। क्या थी? द्वितीय कोशिका। द्वितीय कोशिका से हमने क्या बनाया बेटा, भ्रूणपोष। क्या बनाया? भ्रूणपोष। हम यहाँ पर अंडकोशिका के युग्मनज में यहाँ पर कोष्ठक में क्या लिख सकते हैं, भ्रूण का निर्माण, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित। समझ गए? आगे हमारे पास था बीजांड व्रंथ, आया था नाम। बीजांड व्रंथ से क्या बन जाता है, जब बीजांड से बीज बनता है। पहले बता रहा हूं मैं यहाँ पर, बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का। किसका निर्माण होता है, एक बार, बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण। ठीक है। जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है तो बीजांड व्रंथ से क्या बनना चाहिए, बीज व्रंथ। क्या बनना चाहिए, बीज व्रंथ। जानो तो कितने बीज व्रंथ काने कहते, मटर की फली ने फोड़ देखो, फिर वो बीज है एक छोटे से तंतु से क्या होता है, फली से जुड़ा हुआ रहता है। उस छोटे से तंतु को क्या बोलते हैं, बीज व्रंथ। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या था, अंडाशय। अंडाशय से हमने क्या बनाया, फल। क्या बनाया, फल। और अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण होता है, अंडाशय भित्ति। इसे हमने क्या बनाया था, फल भित्ति। क्या बनाया, फल भित्ति। समझ गए? ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, यहाँ परिवर्तन है। तो आप देख सकते हो किससे किसका निर्माण होता है। ठीक है। हमारा तीसरा लेसन पूरा हो गया है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से धन्यवाद। कोई समझ में नहीं आया कोई चीज़ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत।